नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखने विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जनता और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए कार्यक्रम पुलिस जन संवाद का हुआ आयोजन। प्रत्येक थाना स्तर पर अधिकारियों ने सुनी जनता की समस्याएं और सुझाव। और चलती ट्रेन में सवार हो रही युवती का पैर फिसला, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच आई युवती हुई घायल। मदन महल रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के वीडियो भी आए सामने। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी आशीष दुबे ने कहा कि जबलपुर को विकसित और आधुनिक शहर बनाना उनकी प्राथमिकता है। पार्टी कार्यालय में लोकसभा चुनाव प्रत्याशी का जमकर स्वागत हुआ। जबलपुर से भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पार्टी कार्यालय में आशीष दुबे का जमकर स्वागत हुआ। रानीताल स्थित भाजपा कार्यालय में आशीष दुबे का स्वागत करने सभी विधायक एवं पार्टी नेता मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आशीष दुबे ने कहा कि जबलपुर को विकसित एवं आधुनिक शहर बनाना उनकी प्राथमिकता है। आप कुछ बड़ा बनना चाहते हो तो मैं वाकई बड़ा बनने की इच्छा तो रखता हूँ, आज इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, लेकिन मैं बड़ा नेता बनने की नहीं, बड़ा कार्यकर्ता बनने की चाहत जरूर रखता हूँ। और ईश्वर मुझे कार्यकर्ता के रूप में ही बनाकर रखे। और मैं अपने कार्यकर्ताओं की जो कामनाएं हैं, जिस कामना को लेके भारतीय जनता पार्टी का लाखों लाख कार्यकर्ता आज हमारी जबलपुर लोकसभा में भी जो काम कर रहे हैं, मैं उसमें एक अपनी आहुति दे सकूं तो मैं मानूंगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं। पार्टी ने जब इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से चुनौती भी है, लेकिन इस चुनौती को हम भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं की दम पर ही स्वीकार भी करते हैं और उस पर विजय भी पाते हैं। पहले भी ऐसा होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा, ये बात विश्वास रखिए आप। देखिए, हम चुनाव को तो हमेशा एक चुनौती के रूप में लेते हैं और चुनाव को हम चुनाव के रूप में ही लड़ेंगे। हम उसमें कहीं भी कोई हीला हवाली नहीं करेंगे। चुनाव जैसा होता है, चुनाव को चुनाव के जैसे ही लिया जाएगा। मुझे लगता है कि शुरू से जो अन्याय कांग्रेस के शासनकाल में जबलपुर के साथ हुआ है, उससे हम उभरे हैं। अब उससे उभरने के बाद अब हम जबलपुर को विकास के उसमें नए आयाम स्थापित कर सकें, उन ऊंचाइयों को दे सकें जो शायद हमने और आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उस दिशा में हम लोग विचार करें। आशीष दुबे ने कहा, जबलपुर में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। इस चुनाव में भाजपा की जीत का ग्राफ भी बढ़ेगा। जनता और पुलिस के बीच में उम्दा संवाद हो, तभी समाज में कानून और पुलिस व्यवस्था बेहतर हो सकती है। इसी मंशा के साथ प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रत्येक थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। जनता और पुलिस के बीच बेहतर संबंध बनाने की मंशा से प्रत्येक थाना क्षेत्र में 3 मार्च को पुलिस जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें थाना क्षेत्र के लोगों से वार्तालाप करके समस्याओं एवं सुझाव पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में पुलिस के आला अफसर भी मौजूद रहे। व्यापारी संघ से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आदरणीय आईजी सर का पुष्प देकर स्वागत करें। कोविड में ऊपर वाले ने भी मानवता दिखाई है गरीबों के साथ। किसी भी गरीब को कोविड नहीं हुआ, कोई गरीब अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ। ये कोविड आई बीमारी कैसे वाला? मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने एक निर्देश दिया था कि हमारी जो जनता से हमारी दूरियां और कम होना चाहिए। इसके ज़रूरी है कि थाने थाने पे जन संवाद हो। जन के क्षेत्र के जो मौजूद लोग हैं, जो विभिन्न व्यापारी संघ हैं और जो जिनका सम्मान है, इस पर हमारे डीजीपी महोदय ने निर्देश दिया था कि हम क्यों ना एक साथ ही पूरे सभी जगह ये कार्यक्रम करें सारे मध्य प्रदेश में। तो आज हमारे जैसे मेरी जोन में, जबलपुर जोन के हर थाने में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें उद्देश्य यही था कि हम जनता से ही पूछें उनके क्षेत्र की क्या समस्या है और उनसे जो हम कर सकते हैं वो ज़्यादा है, साथ उनका सुझाव, क्योंकि उनके पास दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको ऐसे दूर किया जा सकता है। और यदि वो दूर करने की स्थिति में है तो उनको मिल करके हम खुद
या दूसरे अन्य विभागों से मिलकर के उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। जनता की ओर से जो समस्याएं पुलिस को बताई गईं, उनमें अतिक्रमण, सड़क जाम और असामाजिक तत्वों की अड्डेबाजी की शिकायत सर्वाधिक रही। मैंने मालवीय चौक व्यापारिक संघ की तरफ से जो समस्याएं हैं, विशेष रूप से जो ठेले लगते हैं, अतिक्रमण हो जाता है, रोड जाम होती है बार बार, और जो अंडे के ठेले लगे हुए हैं वहाँ पे रात को देखा गया है कि 10 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास वहाँ शराबखोरी होने लगती है। तो मैंने ये मांग रखी है कि चूँकि सरकार का भी निर्णय था कि अंडों के ठेले और जो बॉक्स लगते हैं, जो साउंड लगते हैं, उनकी जो ध्वनि पर नियंत्रण के लिए एक प्रस्ताव पास हुआ था कैबिनेट में, लेकिन उस पर उस तरीके से अमल अभी देखा नहीं जा रहा है। अभी भी तेज आवाज़ में, तेज ध्वनि से एकदम साउंड बॉक्स 4-4, 8-8, 10-10 किसी भी कार्यक्रम में बजाए जाते हैं। व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती है इससे। शासन की इस पहल का हम लोग बहुत सराहना करते हैं कि आज व्यापारी बंधुओं को बुला के प्रशासनिक रूप से व्यापारियों ने अपनी बातें रखी। और व्यापारिक में सबसे ज़्यादा चर्चा ये उभर के आई कि हेलमेट के जो आए दिन चालान होते हैं छोटे एरियो में, मोहल्ले गलियों में, छोटे मार्केटों में, कंजेस्टेड मार्केटों में, उन चालानों को रोका जाए। गौरीघाट थाना क्षेत्र के लोगों ने बताया कि उत्सव के मौकों पर लगने वाला जाम स्थायी समस्या है और वाहन स्टैंड के अभाव में वाहनों की चोरी होना भी बड़ी समस्या है। आज पुलिस जनसंवाद आम जनता एवं वरिष्ठ नागरिक एवं गणमान्य नागरिकों के बीच में थाना परिसर ग्वारीघाट में किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में जागरूक जनता का भागीदारी रही है, जिसमें नर्मदा जी के पवित्र नगरी को स्वच्छ, साफ एवं समाज में बढ़िया वातावरण बनाने के लिए चर्चा की गई है और लोगों में आपस में कोऑर्डिनेट स्थापित करने के लिए अच्छी पहल है। प्रसिद्ध नाटककार अशोक बटकर द्वारा लिखित नाटक 72 मील का मंचन शहर के कलाकारों ने शहीद स्मारक के सभा कक्ष में किया। वर्ग और जातीय संघर्ष पर आधारित इस नाटक का हिंदी रूपांतरण देखकर दर्शक भावुक हो गए। विवेचन थिएटर ग्रुप द्वारा 30 दिवसीय कार्यशाला के उपरांत मराठी नाटक 72 मील के हिंदी रूपांतरण का मंचन शहीद स्मारक प्रेक्षागृह में किया गया। प्रसिद्ध नाटककार अशोक बटकर द्वारा लिखित इस नाटक में वर्ग एवं जाति संघर्ष को प्रदर्शित किया, जिसमें दिखाया गया कि गरीब परिवार को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। किसी को भी किसी पर यकीन नहीं है, लेकिन ये गोली खाकर आपको हर आदमी पर यकीन रहेगा। हमारे अशोक बटकर जी की ये सच्ची कहानी पर आधारित है, जो वो अपने पिताजी के द्वारा एक स्कूल में भर्ती कर दिए गए थे ताकि वो गांव में जो बदमाशियां करते थे तो एक स्कूल में, एक बोर्डिंग में रह करके रह सकें। लेकिन अशोक बटकर अपने गांव जाना चाहते थे, तो वो बटकर जी वहां से भागते हैं अशोक जी, और रास्ते में उन्हें राधिका मिलती हैं जो अपने घर से प्रताड़ित हैं, उनको भी निकाल दिया गया है। तो किस तरीके से ये सतारा से लेकर के कोल्हापुर तक की 72 मील की यात्रा किस तरीके से लोग करते हैं। इस दौरान राधिका के 2-2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है और खाने की जो भी दिक्कतें होती है और उनको अपने बच्चों की भूख के लिए असमत तक देना पड़ता है। तो ये जाति वर्ग का जिस तरीके से इसमें वर्णन किया गया है वो बहुत ही मार्मिक है। जबलपुर के युवा कलाकारों द्वारा अभिनीत किया गया यह नाटक लोगों द्वारा बेहद सराहा गया। और मेरी आंखों के सामने से बस चली गई, एक नहीं कई चली गई। सोमवार 4 मार्च को लाइनमैन दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली में लाइनमैनों का सम्मान किया जाएगा। जबलपुर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी नगर वृत्त के पश्चिम संभाग में पदस्थ लाइनमैन सुशील कुमार पाठक भी लाइनमैन दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित होंगे। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी नगर संभाग के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर संजय अरोरा और कार्यपालन अभियंता SK सिन्हा ने लाइनमैन के पद पर पदस्थ सुशील कुमार पाठक को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर दोनों अधिकारियों ने बताया कि लाइनमैन दिवस के मौके पर जबलपुर में भी कार्यक्रम होंगे और नगर वृत्त के अंतर्गत आने वाले संभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लाइन स्टाफ का सम्मान किया जाएगा।
मिनिस्ट्री ऑफ पावर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा 4 मार्च को इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे ये लाइनमैन दिवस मनाया जा रहा है। और उसमें बड़ी गर्व की बात है कि जबलपुर शहर संभाग के वेस्ट संभाग में कार्यरत लाइनमैन श्री पाठक का चयन हुआ है। और ये चयन बेसिकली जो उनके उन्होंने सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करते हुए या उनका टेक्निकल नो हाउ जो है लाइन के बारे में वो कितना अच्छा है या कितना फास्ट काम करता है, ये सब पैरामीटर्स थे और जिसमें उनका भी चयन हुआ। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरे यहाँ पदस्थ एक लाइन कर्मचारी जिनको केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा, ये अत्यंत हर्ष का विषय है। ऐसा ही है क्योंकि अगर किसी कर्मचारी को अगर सम्मान मिलता है तो उसके साथ काम करने वाले एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को भी उससे मनोबल बढ़ता है और उनको भी प्रेरणा इस चीज़ से मिलती है कि हम भी अच्छा कार्य करें ताकि पुरस्कृत हों। हमारे यहाँ अपने कार्य करते हुए उनसे हमारे यहाँ अधिकारी मतलब डी साहब जो और AC साहब के माध्यम से वहाँ भेजा जा रहा है। लाइन का मेंटेनेंस रखरखाव के वर्क में अपन लोग काम करते हैं, जो कि मतलब समय समय पर अपना कार्य करते हैं ऑफिस से। और ब्रेकडाउन जैसे होता है वहाँ पर उसको अटेंड करते हैं। हर मौसम के लिए हर तैयारियाँ करते हैं, टी कटिंग वगैरह करते हैं और ब्रेकडाउन हुआ उसको अटेंड किए, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस किए और लाइन का रखरखाव पूरा समय समय पर अपन करते जाते हैं। शहर के मुख्य व्यावसायिक स्थल बड़ा फुहारा और कमानिया में लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए फुटपाथ अदृश्य हो गए हैं। बाजार क्षेत्र में सड़क से लेकर फुटपाथ तक अतिक्रमणकारियों का कब्जा है, जिससे लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। सड़कों पर दुकान लगाने वाले व्यापारी सड़क पर ही कचरा फेंक रहे हैं, जिससे गंदगी का साम्राज्य फैल रहा है। शहर के मुख्य व्यावसायिक स्थल बड़ा फुहारा और कमानिया के फुटपाथों पर लगातार अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आलम यह है कि दिन और शाम के समय लोगों का यहाँ पैदल चलना भी दूभर हो गया है। अतिक्रमण के कारण यहाँ कई बार जाम के हालात निर्मित होते हैं। इतना ही नहीं, सड़क और फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले व्यापारी क्षेत्र में गंदगी फैलाने में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अतिक्रमण और अनदेखी के कारण बड़ा फुहारा और कमानिया जैसा ऐतिहासिक स्थल अपना अस्तित्व भी खोता जा रहा है। ये कमानिया गेट जो है हम लोग बचपन से देख रहे हैं, बहुत साफ सुथरा रहा, लेकिन अब उसकी जो साफ सफाई थी और जो भी था उसका प्राचीन रूप खोता जा रहा है। और जो वहाँ पे दुकान लगती है वहाँ सब कचरा फैला के चला जाते फुटपाथ पे। ये वहाँ के व्यापारी सब जितने जनता है जो है उनको थोड़ा सा साफ सफाई उनको ध्यान देना पड़ेगा कि रात में जो लोग जाते हैं तो उनसे कचरा उठवाएं भैया, कि साफ करके जाए, उनकी जवाबदारी है। भले आप धंधा करते हैं लेकिन आप उसको साफ सफाई वो अपना समझे कि अपना घर है, अपना परिवार है। पूरा अवस्थित है, मतलब पूरे अतिक्रमण पूरा चारों तरफ अतिक्रमण हुए। तो क्या दुकानदार क्या है उनको अपने पैसा लेके सामने दुकान लगा दे देते हैं। इस कारण से बहुत ही कठिनाई होती है। और जो अपने ये घड़ी लगी है कब से बंद है, कोई उसको ध्यान ही नहीं दे रहा, मतलब उसको मैंने सोचा। और कमानिया गेट की जो घड़ी है बहुत खराब है, चारों तरफ का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी भीड़ हो जाती है कि चलना मुश्किल हो जाता है। फुहारे में लाइट नहीं है और पानी था वो भी खत्म हो गया। न फुहारे होता है तो कुछ होता है, नाम फुहारा है मगर फुहारे का सवाल पता ही नहीं है। कचरा उसी में डालते हैं तो सफाई होती नहीं है। शहर के नागरिकों और आम जनता ने शासन प्रशासन से मांग की है कि बड़ा फुहारा और कमानिया क्षेत्र को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जाए और इन स्थलों के विकास पर ध्यान दिया जाए। आयकर भवन के पास स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ पार्क का निर्माण भी कराया गया है, लेकिन सुरक्षा और देखरेख के अभाव में यह स्थल नशीलचियों का अड्डा बन गया है। पार्क में पड़ी शराब की खाली बोतलें और पाउच इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। शहर के विभिन्न चौराहों पर नगर निगम और जिला प्रशासन ने महापुरुषों और शहीदों की यादों को संजोने के लिए उनकी प्रतिमाएं स्थापित की हैं, लेकिन देखरेख और सुरक्षा के अभाव में प्रतिमा स्थल उपेक्षित है। आयकर भवन के पास स्थापित की गई स्वर्गीय माधवराज सिंधिया की प्रतिमा स्थली का हाल भी बेहाल है। सुरक्षा के अभाव में यह स्थल नशीलचियों का अड्डा बन गया है। यहाँ बनाया गया पार्क भी बदहाली की कगार पर है, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। हाँ, ये आज सामाजिक तत्व लोग रात में 9-10 बजे के बाद आते हैं, वो अंदर बैठ के अपना शौक पानी करते हैंगे। अब उनको मना करो तो वो अपन तो रात में बंद कर देते दुकान, उसके बाद बैठते उठते हैं।
अब पीते खाते हैं, अब लोग क्या बोल सकते हैं अपन उनके लिए। गंदगी करते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, इंजेक्शन वगैरह तो खैर मैंने नहीं देखा हूँ। वैसे यहाँ पे सब पन्नी फेंकेंगे, बोतल फेंकेंगे, कचरा करेंगे। मना कर तो बोल दो तुम कौन होते बोलने वाले, तुमको क्या दिक्कत है। कुछ ऐसे लोग आते हैं जमाती तत्व। इसके लिए साफ़ सफाई हो, थोड़ा प्रशासन को देखना चाहिए। नगर निगम तो काम करती है बराबर, साफ़ सफाई करके जाती है, 3 दिन बाद फिर गंदा कर देते हैं लोग। क्या करें अब। हाँ, रात में आते हैं 9 बजे के बाद, 9-10 बजे के बाद आते हैं, बैठते हैं, दारू पियेंगे। यादव समाज को खर्चीली शादियों की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा द्वारा गौरीघाट में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इसमें 100 से ज्यादा जोड़ों ने 7 फेरे लेकर परिणय बंधन स्वीकार किया। इस दौरान राष्ट्रीय अधिवेशन में सामाजिक समस्याओं पर भी चिंतन हुआ। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन और सामूहिक विवाह कार्यक्रम गौरीघाट गीता धाम में आयोजित किया गया। इसमें 100 से ज्यादा जोड़ों का विधि विधान से विवाह संपन्न कराया गया। यादव समाज ने कन्याओं को परिवार बसाने में काम आने वाली जरूरी वस्तुएं उपहार में प्रदान की। भारतवर्षीय यादव महासभा के हम लोग शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और इसमें 100 वर्ष के उपलक्ष्य में 100 जोड़े यहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रम में संपन्न हो रहे हैं। आज ये हमारा वैवाहिक कार्यक्रम का 15 वर्ष हुआ है और पूरे हमारे संभाग के लोगों ने, पूरे जिला के लोगों ने, हमारे सभी पदाधिकारियों ने बहुत बड़ा सहयोग इसमें किया है। राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारे यहाँ बीच आए हुए हैं और प्रदेश से भी आए हुए हैं। इस दौरान हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में यादव समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर भी आत्म मंथन किया गया। सामाजिक चिंतन में एक बात निकल के सामने आ रही है। कोइंसिडेंस आज ही एक लोकसभा की टिकट सामने आई है मध्य प्रदेश की। उसमें हमने देखा कि समाज से जिस तरीके से यादव समाज का बाइकाट किया गया है, जब एक स्वजाति बंधु को मुख्यमंत्री बनाया गया तो इस बात की खूब पीपरी पीटी गई कि मध्य प्रदेश में सारे स्टेटों से ज़्यादा यादव समाज के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उस राजनीतिक दल से कि आज केपी यादव जो विषम स्थिति में जीत के आया था, आज उसका भी ये यादव समाज में चिंतन का विषय रहेगा कि केपी यादव की टिकट भी काट दी गई और जितनी टिकटें मिली हैं अभी तक यादवों का मध्य प्रदेश से खाता नहीं खोला है। ये आज चिंतन का विषय रहेगा और अगर यही स्थिति रही तो फिर मुझे लगता है समाज को संख्या बल के साथ ये संदेश देने की आवश्यकता है। यादव समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से आए पदाधिकारी शामिल रहे। कुर्मी क्षत्रिय समाज के तत्वावधान में मानस भवन प्रांगण में समाज के विवाह योगी युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन के माध्यम से 500 से ज्यादा युवक युवतियों का परिचय कराया गया। कुर्मी क्षत्रिय समाज के तत्वावधान में मानस भवन प्रांगण में रविवार को समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पूरे प्रदेश से समाज के विवाह योग्य युवक युवतियां बड़ी संख्या में शामिल हुई। समाज के पदाधिकारियों और वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में 500 से ज्यादा युवक युवतियों का मंच से परिचय कराया। कार्यक्रम में मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल बतौर अतिथि शामिल हुए। आज समाज का एक कार्यक्रम हुआ, युवक युवती परिचय सम्मेलन, और एक बहुत सराहनीय पहल है, प्रयास है। लगभग 500 बच्चे और बच्चियों का इसमें परिचय एक दूसरे के साथ कर रहे हैं और ये समाज में जो एक स्थान पर बच्चे को बच्चियां और बच्चियों को बच्चे मिल जाते हैं, ऐसे परिवार के साथ लोग आते हैं और इस तरह के आयोजन से बहुत सुविधा मिल जाती है। मैं पूरे आयोजन करने वाले लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। जबलपुर कुर्मी क्षत्रिय समाज के तत्वावधान में आज मानस भवन में 3 मार्च 2024 को युवक युवती परिचय सम्मेलन, जिसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी लोग, मऊगंज विधानसभा विधायक प्रदीप पटेल जी एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने 500 युवक युवतियों का डेटा प्रकाशित किया गया है। एक पत्रिका विमोचन भी किया गया है। साथ ही साथ कुर्मी क्षत्रिय समाज जबलपुर में रहने वाले जितने भी समस्त हमारे प्रतिष्ठान हैं, जो हमारे समाज के लोगों के प्रतिष्ठान हैं, उनको भी हम लोगों ने इस पत्रिका में संलग्न किया है। इस कार्यक्रम के दौरान समाज की पत्रिका का भी विमोचन किया गया।
मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलती ट्रेन में सवार हो रही एक युवती गिरकर घायल हो गई। युवती प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच आ गई, जिससे उसे मामूली चोटें पहुंची। स्टेशन पर मौजूद रेल पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने घायल युवती को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलती ट्रेन में सवार होना एक युवती को भारी पड़ गया। युवती का पैर फिसला और वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच जा गिरी, इससे उसे चोटें पहुंची। इस घटना के तत्काल बाद ही स्टेशन पर मौजूद रेल पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने घायल युवती को मेडिकल अस्पताल भिजवाया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। उसका पैर जो है बाहरे रह गया। घायल युवती का नाम काजल दुबे है और वह बेलखेड़ा पिंडरई जिला कटनी की रहने वाली है। काजल श्रीधाम एक्सप्रेस से भोपाल जाने के लिए स्टेशन पर पहुंची थी और चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ। सदर चौपाटी में देर रात चाकूबाजी की घटना से अफरा तफरी मच गई। बदमाशों ने चाट की दुकान संचालक और उसके भाई पर चाकू से हमला कर दिया और भाग खड़े हुए। बताया जाता है कि वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों ने 3-4 दिन पहले भी चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था और तभी से फरार थे। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। कैंट थाना पुलिस ने बताया कि सदर चौपाटी में चाट की दुकान लगाने वाले राजेश गुप्ता और उसके भाई मयंक गुप्ता पर एक शातिर बदमाश सहित 2 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों भाई घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए पुलिस ने विक्टोरिया अस्पताल भेजा। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सदर चौपाटी है, मयंक गुप्ता का चाट की दुकान है। वहाँ पे अभी 4 दिन पहले उन्हीं लड़कों से वाद विवाद हुआ था, जिनमें पहले से भी इनके खिलाफ FIR दर्ज है। पुलिस ने तलाश किया था, ये फरार है घटना दिनांक से। और फिर उसी पुरानी बात को लेके उन्होंने बोला, तुमने हमें रिपोर्ट की है, तुमने हमारी रिपोर्ट क्यों की है? तो आज फिर आके उनने 2 लड़कों ने, एक मोरियो करके नाम लड़का है जो अपराधी है, जिसके कई गंभीर अपराध हैं, यहाँ कैंट में भी है और भी गोरखपुर में और संबंधित थानों में भी है। आज उसने आके मुझसे बोला मेरे को दारू पीने पैसा दे। पैसा न देने पर से उसको चाकू निकाल के 2 भाइयों को मार दिए, मयंक गुप्ता और राकेश गुप्ता को। उन्हें चाकू से मारा तो पुलिस ने उन लोगों के घटनास्थल पर तुरंत जाके पुलिस ने विक्टोरिया अस्पताल रवाना किया गया। उनको MLC करा के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।